हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आया सामने कार्रवाई हुई, कई लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, 2 आईएएस सस्पेंड हुए। न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी सकते में आ गई कि 2 आईएएस एक भूमि घोटाले में फंसे। तत्कालीन जिलाधिकारी करमेन सिंह और तत्कालीन आईएएस नगर आयुक्त वरुण चौधरी दोनों के निलंबन की कार्रवाई को लेकर स्थिति यह हो गई कि राज्य से केंद्र तक हिल गया। घोटाला कोई छोटा नहीं था, घोटाला बहुत बड़ा था। 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की जमीन को 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रेट से खरीदा जाना, ये बड़ा विषय बन गया। विषय यह भी बड़ा बन गया कि तहसील प्रशासन तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह जी ने लैंड यूज भी चेंज कर दिया, वो भी रातों रात। हालांकि पूरे प्रकरण में बड़े स्तर के लोग शामिल थे, लेकिन गाज गिरी 2 आईएएस पर और लगभग 1 दर्जन अन्य अधिकारी कर्मचारियों पर। नगर निगम हरिद्वार का यह घोटाला न केवल सरकार के गले के फांस बन गई, बल्कि जवाबदेही के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सरकार ने आनंद फानन में एसआईटी गठित किया। रणवीर सिंह चौहान सीनियर अधिकारी को पूरी जांच सौंपी गई। उन्होंने इस पूरी जांच को कम समय में ही पूरा करते हुए शासन को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया। उम्मीद थी कि 6 महीना 1 साल में 2 आईएएस निलंबन चल रहा है, बहाल हो जाएंगे, लेकिन नहीं। मामला गंभीर था, गंभीर प्रकृति का था। यहाँ तक कि बीते दिनों अभी राज्य सूचना आयोग ने एक आरटीआई कार्यकर्ता के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए जवाब पर यह भी कह दिया कि सूचना यह भी देनी होगी क्षतिपूर्ति कैसे ली जाएगी, घोटाला कितने का हुआ, जांच में क्या क्या खामियां सामने आई, जबकि शासन ने यह सूचना देने से भी मना कर दिया था। एक तरफ राज्य सूचना आयोग का स्पष्ट निर्देश कि सूचनाएं पूर्णतः निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराई जाएं, दूसरा शासन का अब बुधवार आज 18 जून को आया निर्णय बहुत ही गंभीर है। इसमें न केवल यह निर्णय उन लोगों के लिए हानिकारक है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बल्कि एक आईएएस की बर्खास्तगी और एक आईएएस के निलंबन की अवधि बढ़ाने पर भी संस्तुति कर दी गई है। 10 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी निर्देश हो गया है। ऐसे में यह जैसे ही सूचना हरिद्वार धर्मनगरी हरिद्वार में फैली, हड़कंप मच गया। आज की स्थिति यह है, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के बर्खास्तगी की संस्तुति हुई है, वहीं तत्कालीन जिलाधिकारी करमेन सिंह के निलंबन अवधि बढ़ाने की भी संस्तुति हो चुकी है। जो 10 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आ रही है, फिलहाल उनकी क्या भूमिका थी, जांच रिपोर्ट में क्या मामले सामने आए थे, यह तो नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ तो है, यह आरटीआई कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा द्वारा मांगे गए सूचनाओं के बिंदु में एक निहित कि किस पर क्या कार्रवाई हुई, जांच में क्या क्या चीज़ें मिली और क्षतिपूर्ति जो राजस्व की यह घोटाले की बात आई, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी। जब राज्य सूचना आयोग ने इस पे बीते दिनों कह दिया कि पूर्णतः सूचना उपलब्ध कराई जाए और किस कारण से सूचना नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है यह भी बताया जाए, तब शासन के भी हाथ पांव फूल गए। फिलहाल घोटाले का यह बड़ा प्रकरण जो पूरे प्रदेश नहीं केंद्र को भी हिला के रख दिया, इसमें दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्रवाई होनी तय है। कृष्णकांत मर्त्य त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।